सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने देश भर के सभी प्रिंसिपलों को भेजे अपने लेटेस्ट अपडेट, जो कि 20 फरवरी 2023 को है। उनमें वार्निंग दी है, न्यू गाइडलाइंस एग्जामिनेशन से पहले जारी किए हैं। और ए इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन फॉर सीबीएसई गाइडलाइंस इस प्रकार है, जिसको सीबीएसई के चीफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर डॉक्टर स्वयं भारद्वाज ने भेजा है। और इसके 3 गाइडलाइंस काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि एक ब्रीफ मीटिंग सभी एफिलिएटेड स्कूलों के साथ करने के बाद बताया गया है। पहला गाइडलाइंस कहता है कि प्लास्टिक बैग विल बी यूज्ड फॉर पैकिंग द आंसर सीट या आंसर बुक ओनली द एग्जामिनेशन बुक्स आर डिस्पैच टू द कंसर्न रीजनल ऑफिस थ्रू पोस्टल सर्विसेज आफ्टर द कंडक्शन ऑफ एग्जाम। बोर्ड के एग्जामिनेशन होंगे, बोर्ड के एग्जामिनेशन के पहले क्वेश्चन पेपर इनक्रिप्टेड फॉर्म में मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर नियरेस्ट बैंक से किस तरह से लाए जाएंगे, इसके गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं। इसी के साथ यह कहा गया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन से संबंधित किसी भी डेटा को या किसी भी हवाले को, या जब बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो जिस एग्जामिनेशन सेंटर पर बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा वहां के आंसर बुक को डिस्पैच किया जाएगा रीजनल ऑफिस से, जहां पर बोर्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए एग्जामिनेशन सेंटर स्कूल। अब वह जो रीजनल ऑफिस पर भेजा जाएगा, इसके लिए प्लास्टिक बैग यूज किया जाएगा आंसर बुक के लिए, और यह पोस्टल सर्विस के थ्रू भेजा जा सकता है। मैन टू मैन भी भेजा जाने का स्कूलों में प्रोविजन रहा है। अब यह मैन टू मैन किन किन स्कूलों में, जो नियरेस्ट है, अगर दूर है तो वो पोस्ट के थ्रू भेजेंगे। इनके सील्ड आंसर बुक पार्सल्स आर डिलीवर्ड पर्सनली मैन टू मैन और डिलीवर्ड विद द हेल्प ऑफ सिटी कोऑर्डिनेटर टू द रीजनल ऑफिस। प्लास्टिक बैग विल नॉट बी यूज्ड। तो यहां पर कहा गया है कि अगर आप मैन टू मैन भेजेंगे या किसी आप अपने ऑफिस स्टाफ के थ्रू भेजेंगे या फिर किसी तरह का डिलीवरी सिस्टम को आप अपनाते हैं तो वहां पर प्लास्टिक बैग नहीं यूज होगा, क्योंकि आंसर सीट के साथ छेड़छाड़ किया जा सकता है। WhatsApp message for the any purpose during the examination will not be sent for the communication with the CBSE or with any officers related to the exam issues। कहा गया है कि एग्जाम इश्यू को लेकर यह एक वार्निंग मैसेज है कि व्हाट्सएप और व्हाट्सएप से संबंधित किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे कि आपके पास लिंक्डइन हो गया या फिर आपके इंस्टाग्राम, तो जनरली ये लोग ऑफिसर्स यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो भी ऐसे मोबाइल फोन से आप मैसेज भेज रहे हैं उनमें व्हाट्सएप नहीं होने चाहिए, व्हाट्सएप के कम्युनिकेशन नहीं होने चाहिए। और व्हाट्सएप रिलेटेड मैसेज के अलावे अन्य सारे जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे कि कोई भी ऐसा जिसमें कि पब्लिक डोमेन आ जाता है, जिसको आसानी से इनक्रिप्टेड कहा जाने के बावजूद भी एक्सेस किया जा सकता है, आप उसको नहीं भेज सकते हैं। यानी कि इस बात को लेकर एक पेंच लगा दिए गए हैं। थर्ड और इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि ऑब्जर्वेशन ऑन द क्वेश्चन पेपर इफ बी कम्युनिकेटेड टू सीबीएसई यूजिंग OECMS। यहां पर पूरा लिंक दिया गया है pariksha-sangam.cbse.gov.in फॉर्म स्कूल्स कंडक्ट REF, पूरा ये लिंक है, आप भी इसको क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन इस पर जो लिंक खुलेगा वो स्कूलों को प्रोवाइड किए गए कोड से खुलता है। तो कहा जा रहा है कि एग्जामिनेशन के दौरान, एग्जामिनेशन से पहले, एग्जामिनेशन के बाद अगर किसी तरह के कंफर्मेशन कंसर्निंग या कुछ भी ऐसे हैपनिंग होते हैं तो उस कंडीशन में सीधे सीधे यहां पर कहा जा रहा है कि स्कूल ऑफिशियल्स जिम्मेवार होंगे। इसका मोटा सा मतलब यही है। इसलिए एग्जामिनेशन के कंडक्शन के दौरान स्टूडेंट को जो गाइडलाइंस दिए गए उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने होंगे। और अगर किसी तरह के इसमें वेरिएशन आते हैं, एग्जामिनेशन में कोई हलचल हो जाती है, किसी तरह का प्रॉब्लम होता है, तो वो सीबीएसई को तत्काल इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके रीजनल ऑफिस को बताया जाएगा और ये कन्विंसिंग लिया जाएगा कि वे सही ढंग से इनैक्ट किए गए हैं। तो एक बातें हैं और इसको लेकर सीबीएसई के जो चीफ एग्जामिनेशन कंट्रोलर ने मैसेज भेजा लेटेस्ट अपडेट को लेकर, उसमें एक और बड़ी बात बोली गई है कि किसी तरह का मोबाइल
जो कि एनालॉग फॉर्म में होगा उसको तो आप यूज किए जा सकते हैं। स्मार्टफोन को कम्युनिकेशन के लिए नहीं यूज किया जा सकता। और एक बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट कदम जो सीबीएसई ने उठाया है बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले, फ्रेश गाइडलाइंस एग्जामिनेशन सेंटर को, एग्जामिनेशन इंचार्ज को है। तो इतनी बड़ी जानकारी के लिए एक लाइक, इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना याद रखिए।